हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपीईएसबी 2024 पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 का जीके और साइंस का 35 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 23 अगस्त 2023 शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, इसलिए कंप्लीट किया जा रहा है क्योंकि आने वाली एमपी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा जो कि अगस्त माह में संभावित है, मतलब अगस्त माह में हो जाएगा, मतलब सेकेंड वीक या थर्ड वीक में होने की चांसेस है। तो इसमें क्या होता है कि 65 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का, ये इजी होता है, मतलब ज्यादा टफ नहीं होता है, मतलब 58 से 60 क्वेश्चन आराम से इजिली आप लोग कर सकते हैं। मसला कहाँ फंसेगा? मसला वहां फंसेगा आपका जीके जीएस में। ठीक है, जीके जीएस का पैटर्न थोड़ा सा उल्टा होता है और इसको समझने के लिए प्रीवियस पेपर करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस पेपर अगर आप देख रहे हैं, जीके जीएस का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, तो आसानी से आप क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस पेपर देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यदि आप लोगों ने पिछले सारे जितने भी मैंने करवा रखा है जीके जीएस का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। वहां से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा देख कर ही एग्जाम में जाइएगा। देखिएगा कि क्या सारा का सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्री मिश्री निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? मिश्री जो है, मिश्री निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है? ये चेरी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेरी का। याद रखना है, मिश्री जो है निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है? चेरी का है। नेक्स्ट, पिछले वर्ष की तुलना में खेल में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली एक रोलिंग ट्रॉफी है। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो रोलिंग ट्रॉफी किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को कहा जाता है। 2022 का जितना भी करंट अफेयर से रिपीट तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता था? तो क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चोपड़ा टैंक। चोपड़ा टैंक संबंधित है। चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है? तो खजुराहो स्मारकों का समूह होता है। ठीक है, चोपड़ा टैंक खजुराहो स्मारकों का समूह। राजस्थान के पहाड़ी किलों को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। याद रखना है, राजस्थान के पहाड़ी किलों को 2013 में, कब? तो 2013 में किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में शामिल। जीबीएस जीबीएस को आवंटित की जाने वाली राशि किस आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है? ये वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, याद रखना है, सकल बजटीय सहायता को आवंटित की जाने वाली राशि किस आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, एमएफएन का पूर्ण रूप क्या है? क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन। एमएफएन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन। नेक्स्ट, मिजोरम के निम्नलिखित त्योहारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला चापचूर कूट, लिउआ खुतला महोत्सव, एंथुरियम महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की बहाली और अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया? खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिलाफत
आंदोलन। नेक्स्ट, भारत को आजादी मिलने के बाद किस कांग्रेस नेता ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखना है, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक उर्वरकों का उत्पादन करता है? मतलब सबसे ज्यादा उर्वरकों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका गुजरात राज्य करता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात राज्य करता है। नेक्स्ट, वेदरा का युद्ध निम्नलिखित में से कौन सी दो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था? तो 1759 ईस्वी में ब्रिटिश और डच के बीच वेदरा का युद्ध लड़ा गया था, 1759 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड डफरिन के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये टेलीग्राफ एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बजट के राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? भारत में बजट के राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? तो ये करता है आपका वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ठीक है, भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो क्या हो जाएगा? भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो आपका रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कपास के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। चंपानेर पावागढ़ पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो गुजरात राज्य में स्थित है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार बहुत ही इजी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की रानी द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड प्राप्त हुआ? ये तो 2022 का करंट लग रहा है, जो कि पूछेगा नहीं। चलिए आगे बढ़िए। भूप्रपट्टी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थोड़े समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने या कांपने की घटना भूकंप कहलाती है। इजी है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? मतलब बल F इंटू डी इक्वल टू एफ डी कोस थीटा या एफ एस कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू मतलब एफ एस कॉस थीटा। एफ से हो गया बल फोर्स, एस का मतलब हो गया विस्थापन, या एफ डी भी बोला जाता है। ठीक है, एफ एस कोस थीटा या एफ डी कोस थीटा, है ना। तो बल और विस्थापन का गुणनफल इक्वल टू काम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे संवेग दिया है पी, पी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी होता है। ठीक है, और बल एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, काम का तो जानबे करते हैं, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर बताइए, तो बल और विस्थापन, बल गुने विस्थापन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। ठीक है, इजी है, आगे बढ़िए। सिंचाई की प्रणाली जल वितरण का एक रूप है जो प्राकृतिक वर्षा के समान है। क्या हो जाएगा? स्प्रिंकलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्प्रिंकलर हो जाएगा। याद रखना है, सिंचाई की स्प्रिंकलर प्रणाली जल वितरण का एक रूप है जो प्राकृतिक वर्षा के समान है। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष, हमें यह पृथ्वी ग्रह हमारी भावी पीढ़ियों से पट्टे पर मिली है, न कि अपने पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में। बिल्कुल सही कहा गया है।
सतत विकास हमें अपने संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन डिकम्पोजर के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कौन नहीं आता है? तो सर्वहारी। क्या हो जाएगा? सर्वहारी डिकम्पोजर के अंतर्गत नहीं आता है। बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, सूक्ष्म जीव भी आता है, लेकिन सर्वहारी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये टेफ्लॉन प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। एडविन एच लैंड किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? एडविन एच लैंड, बहुत ही इजी, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एडविन एच लैंड किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना है, पोलरॉइड कैमरा, है ना, पोलरॉइड कैमरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। VBI 5 स्टार इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन मल, सब्जी अपशिष्ट, पशु कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, पुआल, मिटाए गए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। 1798 में 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने कहा किया था। ठीक है, याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, जापान पर गिराए गए बमों के क्या नाम थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। लिटिल बॉय और फैट मैन। क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन हेनरी ने। ठीक है, मॉस का जीवन चक्र गैमेटोफाइट है। याद रखना है, मॉस का जो जीवन चक्र है ये गैमेटोफाइट है। इसमें कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होता है। कितना होता है? 2 चरण। बेसिली क्या है? तो बेसिली एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है? बेसिली क्या है? आपका जीवाणु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कॉकरोच में स्वाद का अंग है। कॉकरोच में स्वाद का अंग क्या हो जाएगा? पैलेप्स और एफिफ रिनक्स, है ना।